दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर योजना के ऊपर। हालांकि ये तो चुनावी महीना है, चुनाव का जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, उस विषय पर बात करनी थी, पर ये मामला हमारे सामने आया। मैं सोचा कि इस विषय पे कुछ बात कर लेनी चाहिए। तो अग्निवीर योजना जो है केंद्र की सरकार 2022 में लाई थी। उसके तहत बहुत सारे अग्निवीरों को भर्ती किया गया, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं में। उसमें कुछ खामियां थी और उसका बहुत विरोध भी हुआ था। विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां, सेना के बहुत सारे अधिकारी विरोध भी किए थे। फिर भी सरकार उस योजना को लागू की और उस योजना के तहत बहुत सारे युवक सेना में भर्ती पाए अग्निवीर के तौर पर। अभी हाल का मामला ये है, बुधवार को यानी 11 तारीख को एक पंजाब के अग्निवीर थे, अमृतपाल नाम था उनका। उनकी मौत हो गई ऑन ड्यूटी, गोली लगी सर में। मतलब अग्निवीर जो भर्ती हुए हैं, ये पहला मामला है कि किसी अग्निवीर की मौत हुई है और वो भी ऑन ड्यूटी। मामला पेच यहाँ पर फंसा हुआ है कि है तो वो भी सैनिक, भले उनको 4 साल के लिए नियुक्ति मिली है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 25% को सरकार सेना में रखेगी और 75% को सेना की ड्यूटी से वापस उनको घर भेजा जाएगा। और उसके बाद में कुछ जो भी व्यवस्था उनके लिए दूसरा हो सकता है वो किया जाएगा, लेकिन 25% ही रहेंगे जितनी भी भर्ती होगी उनमें से। तो ये मामला जब अभी आया है, अमृतपाल जो कि पंजाब के रहने वाले थे, उनके सर में गोली लगी है ऑन ड्यूटी और वो ड्यूटी कर रहे थे जम्मू कश्मीर में। जिला था पुंछ में एक मेंढर इलाका है जो कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है अपना बॉर्डर LOC के पास में ही पड़ता है, वहीं पे इनकी ड्यूटी थी। तो इनकी गोली लगने से मौत हो गई। उनके शव को घर तक लाया गया, पंजाब के रहने वाले थे। उनके पार्थिव शरीर को पंजाब लाया गया। तो आप लोग सभी लोग देखते हैं, जब भी सेना के कोई जवान शहीद होते हैं, जो उनकी पार्थिव शरीर आती है, जो बुद्ध में आती है, उसमें सेना तिरंगा झंडा में वो लपेटा हुआ रहता है वो बुद्ध, और बहुत सारे सेना के जवान साथ में आते हैं। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं। पर इस अग्निवीर जो अमृतपाल थे, जिन बेचारे की मौत हुई, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ 2 फौज के जवान आए थे साथ में, और वो भी एक प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर उनको पंजाब लाया गया था। और उन्हें उनके परिवार को सौंपकर वो दोनों फौज जो थे, जो सेना वाले फौजी आए थे, वो दोनों वापस लौटने लगे। उनसे पूछा गया, परिवार जन जो थे या गांव के लोग जो थे, उन्होंने उनसे सवाल किया कि हमारे बेटा को सम्मान क्यों नहीं मिला? अगर ये बॉर्डर पे जाकर कश्मीर में इसकी मौत हुई है तो इसे भी सेना का सम्मान मिलना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वाजिब सा सवाल था घर वालों का। पर जो 2 फौजी आए थे साथ में, पार्थिव शरीर के साथ में,
उन्होंने कहा अग्निवीर के साथ में इस तरह अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। एक्चुअली उन्होंने कहा क्या था कि अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती फौजी को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, इसलिए सैन्य सम्मान नहीं मिलेगा। ये सुनकर आपको भी सही नहीं लगेगा। अगर ये तर्क है सेना का या सरकार जो नियम बनाई है अग्निवीर के तहत, भले वो 4 साल की ड्यूटी के लिए वो सेना में भर्ती हुए हैं, पर अगर उनकी मौत बॉर्डर पर आतंकवादियों से दो हाथ करते हुए या किसी कारण से कहीं से गोली चली और इन्हें गोली लगी, ऑन ड्यूटी इनकी मृत्यु हुई, तो इन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सेना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि गोलीबारी में आतंकवादियों से लड़ते वक्त इनकी मृत्यु नहीं हुई है। सेना की तरफ से यह शक जताया गया है कि उन्होंने खुद अपने आप से गोली मार ली है, पर इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। 2 दिन पहले भी वहाँ पे आतंकवादियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई थी और 2 आतंकवादी मारे गए थे। अब इसके पीछे बात सच क्या है ये तो जांच का विषय होगा, पर जो दृश्य सामने दिख रहा है कि कोई सेना का जवान, चाहे वो अग्निवीर ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर किया बॉर्डर पे आतंकवादियों से दो हाथ करते वक्त, या फिर किसी कारण से कहीं से गोली आके लगी उनके सर पर, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं। जो हमारी सेना है, पहले की जो भर्तियां होती थी, अब वो भर्तियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी और अग्निवीरों से हम अपने सेना की ज़रूरत जो है उसे पूरा करेंगे, और उसी सेना में जो हमारे नवी भर्ती होंगे और उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा, अगर वो बॉर्डर पे शहीद होते हैं और उन्हें शहीद का सम्मान नहीं दिया जाएगा, शहीद का तमगा उनके ऊपर नहीं लगेगा, उन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाएगी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा, तो इससे मनोबल टूटेगा नवयुवकों का जो अग्निवीर बनना चाहते हैं। तो मेरे विचार में ये है, वहाँ उनके साथ क्या हुआ ये तो जांच की विषय है, पर सेना ने खुद बताया है कि 2 दिन पहले वहाँ पर मुठभेड़ हुई थी और 2 आतंकवादी मारे गए थे। एक्चुअली दोस्त, हम लोग तो वहाँ पे गए नहीं हैं बॉर्डर इलाके में, गोली कहाँ से आ जाए, आतंकवादी कहाँ छिपे हैं, ये तुरंत इस मुकाम पे कैसे पहुँचा गया कि इन्होंने खुद से गोली चला ली। 19 साल का लड़का है वो, अमृतपाल 19 साल का है, अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। तो प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि गोली किधर से आई है, आतंकवादियों की तरफ से, और इनके सर पे लगी और इनकी मौत हुई। और प्राइवेट एम्बुलेंस करके, मतलब हमारी सेना की ऐसी हालत है क्या कि अग्निवीरों के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए? प्राइवेट एम्बुलेंस करके घर तक पहुंचाया गया। सतपाल मलिक जी हैं जो कि जम्मू कश्मीर के, बिहार के, मेघालय के, गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं। एक्चुअली वो बीजेपी पार्टी में भी हैं, अभी भी हैं। उन्होंने सवाल उठाया है इस मुद्दे के ऊपर। उनका कहना है, एक्चुअली उन्होंने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर लिखा है उन्होंने, आज शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली कला आया, जिसे 2 फौजी भाई प्राइवेट एम्बुलेंस से छोड़कर गए। जब ग्रामीणों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत
अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दी जा सकती। उन्होंने और भी कुछ ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है, मतलब सवाल खड़े किए हैं सरकार के ऊपर में कि ये पॉलिसी सही नहीं है। और जब अग्निवीर योजना लागू किया जा रहा था उस समय भी इसका चौतरफा विरोध हो रहा था, पर सरकार मानी नहीं और अग्निवीर योजना को लेकर आई। अब उसके तहत जो है भर्तियां हो रही है, नवयुवक लड़के सेना में जा रहे हैं। ये सोचने का विषय है। आपको और हमारे दर्शकों को, ये सभी लोगों को सोचना चाहिए। सेना सेना होता है, सैनिक होते हैं, उन्हें बॉर्डर पे रहना होता है, उनकी ज़िंदगी हमेशा खतरे में रहती है, आतंकवादियों से खतरे में रहती है, प्राकृतिक आपदाओं से खतरे में रहती है, पहाड़ पर्वत जंगल हर जगह उन्हें जाना होता है, जीव जंतुओं से खतरा होता है। और अगर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई ऑन ड्यूटी तो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। ये सोचने का विषय है, ये विचारणीय है। सरकार जरूर इस पे कुछ अपना निर्णय लेगी, उम्मीद करते हैं। इसी बात के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। फिर कभी दूसरे किसी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे इसी विषय पर बात करनी थी, अग्निवीर योजना के बारे में। और अभी तो चुनावी मौसम है, उस विषय पे भी अपना कुछ विश्लेषण करूँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।